हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग कल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, कल हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक लगभग हम लोग MCQ क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग का सेशन में स्टार्ट होने वाला है 51वां क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बिना सेशन को लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला रहा है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बौद्ध धर्म एवं संघ। एवं सी में दिया हुआ है शील समाधि एवं संघ। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ हमारा क्या, सत्य अहिंसा और करुणा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है दोस्तों, बौद्ध धर्म एवं संघ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है क्या, अशोक अशोक में है, अशोक जो है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वैशाली। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कौशाम्बी और डी में दिया हुआ है श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, इसमें दिया हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बोला रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध का जो शांति स्तूप है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह में है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ वैशाली, बी में दिया हुआ नालंदा और सी में दिया हुआ है राजगीर और डी में दिया हुआ है पटना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा इस सेशन का 54वां क्वेश्चन है क्या, ये देखिए, बुद्ध की 80 फुट, ठीक है 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा यानी थाईलैंड के लोगों के द्वारा, श्रीलंकाई लोगों के द्वारा, डी में दिया हुआ है भूटानियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जापानियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जापानियों के द्वारा। ये बहुत विवादास्पद है, लेकिन खैर ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का 55वां क्वेश्चन है कि देखिए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है। जैसे कि जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में स्तूप नाम का शब्द मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है और कहाँ से मिलता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद में, बी में दिया हुआ है जातक कथा से, सी में दिया हुआ है अर्थशास्त्र से और डी में दिया हुआ है अष्टाध्यायी से। ठीक है, और ई में भी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, ऋग्वेद से जो है स्तूप शब्द लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी एक घटना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, नहीं है, हाँ है, अथवा, सत्य असत्य, ये सब क्वेश्चन को अच्छा से डील कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट इसको स्किप कर जाते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन गलत कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर सी बोध गया और ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सांची स्तूप। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पर, भगवान बुद्ध के जीवन की घटना का वर्णन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 57 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों से वस्तुओं का सही या तैथिक कर्म यानी कालानुक्रमान के अनुसार इसको सजाना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसके ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ठीक है, अनानात्मकवाद सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अनानात्मकवाद सिद्धांत क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सांख्या से, वेदांत का,
बौद्ध दर्शन का, और डी दिया हुआ है जैन दर्शन का, और ई में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का हो जाएगा 59, 59वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है दोस्तों, संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है, मतलब ये जो है किससे संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बौद्ध से, बी में दिया हुआ है जैन से, सी में दिया हुआ है गीता से, और डी में दिया हुआ है वेदांत से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बौद्ध से। ठीक है, क्षणिकवाद, बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आज का, ये 60 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, गौतम बुद्ध को। ठीक है दोस्तों, बी में क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी को। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ, महावीर स्वामी को, और डी में क्या दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद को। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गौतम बुद्ध को। ठीक है, किसको हो जाएगा, गौतम बुद्ध, इनको ही एशिया का शक्तिपुंज कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, नवबोधवाद। ठीक है, नवबोध या नया बोधवाद, नवबोधवाद का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, राधा कृष्णन, ऑप्शन बी में टैगोर, ऑप्शन सी में अम्बेडकर, और ऑप्शन डी में विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अम्बेडकर। यही है जो नववाद का, यानी इसमें कोई भगवान में विश्वास नहीं करना है। ठीक है, इनका ये मत था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है पारमिता, है ना। ऑप्शन नंबर ए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ है। बी में दिया हुआ है वेदों के प्राधिकरण को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया है परिणामतः जिनकी प्राप्ति के बोधिसत्व पथ पर प्रसक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारियों की श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, परिणतः जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 63। ठीक है, सर एडनियल अर्नाल्ड, ठीक, ये पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किसके आधारित है भाई, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दिव्य दान से, ललित विस्तार पर, सी में दिया हुआ है शुद्ध पीटक पर, और डी में दिया हुआ है अधिधम पीटक पर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ललित विस्तार पर। ठीक है दोस्तों, ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं दोस्तों, बिना लेट किए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन है। इसके दोनों के बीच के अंतर के बारे में बता रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में हिसाब से क्या है। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है अहिंसा पर बल देना, बी में दिया हुआ है जाति रहित समाज, सी में दिया हुआ है देवी देवताओं की पूजा, और डी में दिया हुआ है स्तूप पूजा। ठीक है दोस्तों, स्तूप पूजा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। ये जो है हीनयान और महायान संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इन पे परिपालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त होता है, यानी गौतम बुद्ध को देवता सर्वप्रथम किस राजा के युग में कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम लोग ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अशोक, बी में दिया हुआ है कनिष्क, सी में दिया हुआ है
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, और डी में दिया हुआ है हर्ष। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, क्योंकि इन्हीं के समय शासन काल में गौतम बुद्ध को ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्तूप बनाए गए, मूर्ति बनाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 66वां। ठीक है दोस्तों, भारत में पहले जीव मानव प्रतिमाओं को पूजा किया करता था। जिन मानवों का यहाँ मिस्टेक है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था या थी, ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर देखें, ब्रह्मा की, बी में विष्णु की, सी में बुद्ध की, और डी में शिव की। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा बुद्ध के। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के सबसे पहले पूजा गया था बुद्ध के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 67वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? देश में निम्न में से किसे मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूर्ति पूजा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मूर्ति पूजा का नींव जो है सबसे पहले कौन धर्म ने रखे थे? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। क्या जैन धर्म ने? ठीक है, क्या बौद्ध धर्म ने? क्या आजीविकों ने? क्या वैदिक धर्म ने? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म ने। ठीक है, यानी मूर्ति पूजा का शुरुआत कौन किया है? तो बौद्ध धर्म में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68वां। ठीक है, गांधार शैली की मूर्ति कला। ठीक है दोस्तों, ये आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ क्वेश्चन हो जाता है, चलिए देख लेते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन या प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका देख लेते हैं। ऑप्शन में ए में अभय, बी में ध्यान, और सी में क्या दिया है? धर्म चक्र। ठीक है दोस्तों, और डी में क्या दिया है? भूमि स्पर्श। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा धर्म चक्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? 59वां क्वेश्चन, 69। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? यानी बुद्ध की जो बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई थी, सोई हुई, जमीन पर बैठे हुए, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या? खड़ी प्रतिमा। ठीक है, यानी बुद्ध भगवान की जो है खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुप्त काल से, बी में दिया हुआ है कुषाण काल, सी में दिया हुआ है मौर्य काल, और डी में दिया है गुप्तोत्तर काल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुषाण काल। कुषाण काल में जो बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा का वर्णन किया गया है, ठीक, अनावरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा इस सेशन का? 17वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए, बुद्ध की प्राचीनतम किस शैली में प्राप्त हुई है? ठीक है, उसकी प्रतिमा जो है, बुद्ध की प्रतिमा जो है किस शैली में, प्राचीनतम किस शैली में प्राप्त हुई है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गांधार शैली में, बी में दिया हुआ है मथुरा शैली में, और सी में दिया हुआ मौर्य शैली में, डी में दिया हुआ है गुप्त शैली में, और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में सभी। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 71 यानी 71वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बुद्ध के मत का विस्तार योगदान नहीं दिया था? ठीक है, देखिए, ये नहीं, हाँ, अथवा, परंतु, किंतु जो है ना दोस्तों, इसको देखिएगा ध्यान में, यही क्वेश्चन का स्वरूप बिगाड़ देता है। ठीक है, आप नेगेटिव करके आइएगा, इसीलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है हर्षवर्धन, बी में कनिष्क, सी में अशोक, डी में पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72वां। इसमें कूट का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, है यहाँ पर बोला, ठीक है, यानी सुमेलित करना है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में ए में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है लोथल क्या प्राचीन गोदी क्षेत्र से है,
सारनाथ क्या बुद्ध के प्रथम उपदेश से है, राजगीर क्या अशोक के सिंह स्तंभ से है। डी में दिया हुआ है हमारा यहाँ पर सी में कि नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महापीठ है। अब देखिए यहाँ पर कूट का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें दिया हुआ नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं क्या सही होना चाहिए। देखिए लोथल जो है क्या प्राचीन गोदी क्षेत्र है, तो ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सारनाथ, सारनाथ क्या बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश थे, हाँ ये है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए हाँ लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र का स्थान है, ठीक है। बी में क्या दिया हुआ, सी में बी में दिया हुआ है सारनाथ क्या बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म स्थल है, हाँ ये भी है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राजगीर जो है अशोक का सिंह स्तंभ स्थित है, नहीं ये नहीं है। सी में दिया हुआ है डी में सॉरी कि नालंदा, नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महापीठ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 1 2 एंड 4, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 73 नंबर, ठीक है। इसमें देखिए महायान, महायान जैसे कि आप लोगों को पता होगा बौद्ध धर्म 2 खंडों में विभाजित हो गया, तो महायान और हेनयान, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो क्वेश्चन दिया हुआ महायान के बारे में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वरवाद को और किसी अन्य नाम से जानते हैं, यानी इस लोक के नहीं परलोक के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो वो किस नाम से और जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, बजरा पानी से, ठीक है दोस्तों, बजरा पानी से। बी में दिया हुआ है मंजूश्री से, ठीक है। और सी में दिया हुआ है हमारा पदम पानी से, और डी में दिया हुआ है हमारा मैत्रेय से, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैत्रेय, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इस सेशन का हम लोग का 74वां क्वेश्चन है, ठीक है, 74। अब देखिए भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध, ठीक है, नहीं आने वाला बुद्ध, भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। जैसे कि नहीं बोला जाता है कि ज़्यादा पाप बढ़ रहा है तो भगवान अवतरित जरूर होंगे कोई ना कोई रूप में, उसी तरह यहाँ पर बौद्ध धर्म में बताया गया है कि भावी बुद्ध के लिए कौन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर एम दिया है अवलोकेश्वरवाद, ठीक है। बी में दिया है लोकेश्वर, सी में दिया है मैत्रेय, और डी में दिया है पदम पानी, ठीक है दोस्तों, पदम पानी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा मैत्रेय। मैत्रेय को क्या बोला है, भावी बुद्ध के नाम संज्ञा दी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 75वां। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया हुआ है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है दोस्तों। विचार करके आंसर देना कूट का प्रयोग करके। चलिए हम लोग ए में देख लेते हैं। 1 में क्या दिया हुआ है, बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ठीक है दोस्तों, केंद्रीय संकल्पना है। चलिए हम लोग अब बी देख लेते हैं। बी में क्या दिया हुआ है भाई, बोधिसत्व अपने प्रमोद के मार्ग या प्रणोद के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ठीक है। 3 में क्या दिया हुआ है भाई, देख लेते हैं। बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों को अनेक प्रबंधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको विचार करने का क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए क्या बोधिसत्व मत हरियान संप्रदाय के केंद्र संकाय है, तो ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। बोधिसत्व अपने प्रनोद मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, हाँ ये सही है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोधिसत्व समस्त समेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने का सहायता प्रदान करता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 एंड 3, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 76वां, क्या है, बोधिसत्व, ठीक है दोस्तों। बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हम लोग आंसर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा अजंता में है, बी में दिया हुआ है बादामी में है, और सी में दिया हुआ है हमारा क्या दोस्तों, बाघ में है,
और डी में दिया हुआ है एलोरा में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अजंता में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बोधिसत्व पदम पानी, ठीक है, कहाँ है तो अजंता में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77वां। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हीनयान का आ गया, वहाँ महायान आया था, यहाँ पर हीनयान के बारे में आया। ठीक है, हीनयान अवस्था, ठीक है दोस्तों, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। ठीक है, यानी हीनयान का जो है चित्र जहाँ पर उकेरा गया है वो कौन सी जगह में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए पीतल खेरा से। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, पीतल खेरा से एक जगह का नाम है। बी में दिया जुन्नेर में, सी में दिया है कारले में, और डी में दिया है बेडसा में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरला में। ठीक है दोस्तों, केरला में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 78वां। ठीक है दोस्तों, ये देखिए निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, यानी 11 सिर वाला बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर में क्या दिया हुआ है, अजंता में, ठीक है, बी में एलोरा में, सी में कन्हरी में। कन्हरी कहाँ है दोस्तों, ये हजारीबाग में है। ठीक है, डी में क्या है, कारले में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कन्हरी। ठीक है, कन्हरी कहाँ है, झारखंड वर्तमान में है। ठीक है, वहाँ पर पहाड़ में, वहाँ से बोधिसत्व का प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर 79। ठीक है, विशुद्धिमगा, ठीक है, विशुद्धिमग की रचयिता कौन है, ये एक पुस्तक है दोस्तों, ये धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, विशुद्धिमगा का रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, ए में नागार्जुन, बी में पद्म संभव, सी में वसुबंधु, डी में बुद्ध घोषा। ठीक है दोस्तों, बुद्ध घोषा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बुद्ध घोषा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, 80। ठीक है, इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। देखिए पहले अपना धर्म को प्रचार करने के लिए भारत से बहुतों को भेजा गया था, जैसे राहुल को भेजा गया था श्रीलंका, ठीक है, उसकी बहन को भी भेजा गया था, इस तरह करके सबको भेजा गया था। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो किसे भेजा गया था भाई, देख लेते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए असंग को, बी में अश्वघोष को, सी में वसुमित्र को, और डी में नागार्जुन को। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा नागार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81। ठीक है, चलिए देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से हमारा दो क्वेश्चन से बन रहा है। ठीक है, कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन धर्म में किया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। क्या दिया पहला में नागार्जुन, बी में नागसेन, सी में आनंद, डी में अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, तो ये कौन से धर्म से थे, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, 82। ठीक है दोस्तों, चलिए नागार्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय के थे। देखिए बोले थे, अभी बताए थे कि बौद्ध संप्रदाय दो भाग में बटा हुआ था, हीनयान एवं महायान। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में बताया गया। नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से थे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया हुआ ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ दूसरा दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। सौतांत्रिक थे, बी में वैभाषिक थे, और सी में दिया हुआ है माध्यमिक, और डी में दिया हुआ है योगचार। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माध्यमिक। ये बौद्ध ध्यान का ही भाग है दोस्तों, ये बौद्ध का ही एक मंत्र है कि मध्यम मार्ग में चलना है, किसी से बैर नहीं करना है, बीच का रास्ता अपना के हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो ये होगा माध्यमिक मार्ग। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए 83 बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यानी बौद्ध शिक्षा का
केंद्र था। ठीक है दोस्तों, वेद शिक्षा केंद्र कहाँ पर था, देख लेते ऑप्शन। विक्रमशिला में, बी में वाराणसी में, सी में गिरनाग में, डी में उज्जैन में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विक्रमशिला। विक्रमशिला नाम से एक विश्वविद्यालय भी है जहाँ पर बहुत बहुत शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में, अभी वर्तमान में भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 84। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, देखिए स्थित हो गया, विश्वविद्यालय के बारे में आ गया। वल्लभी जो है प्राचीन काल में विश्वविद्यालय स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर था देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में बिहार में, बी में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, सी में बंगाल में, और डी में दिया हुआ है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात में। देखिए इसमें कहाँ स्टूडेंट गलत करेगा, चूँकि बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं, सब मारेगा बौद्ध। बौद्ध कहाँ से, तो बिहार में। बिहार यानी बिहार में सब ऑप्शन मारे, लेकिन यह वहाँ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग राइट आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है दोस्तों, 85। नालंदा। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के युग है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हाल ही में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनका जीर्णोद्धार किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या ऑप्शन दे रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग था या है। ठीक है दोस्तों, पहला है मौर्य, बी में कुषाण, सी में गुप्त, और डी में दिया हुआ है दोस्तों पाल। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है, और किसके काल में बनाया गया था, यानी गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, नालंदा से ही क्वेश्चन है। 86 में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका संस्थापक कौन है, हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बी में कुमारगुप्त, सी में धर्मपाल, और डी में दिया हुआ है पुष्यगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुमारगुप्त। एक चीज़ तो जाहिर हो गया कि गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन कौन किसके शासनकाल में हुआ था, तो हुआ था कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, 87। ठीक है, देखिए नालंदा से ही फिर से क्वेश्चन है। ठीक है, नालंदा इसलिए क्वेश्चन दिए दोस्तों कि अभी हाईलाइट पर से हाईलाइट में है, हाईलाइट टॉपिक में है, और बीपीएससी 7 मतलब 17वां बीपीएससी में ये क्वेश्चन आने की संभावना प्रचुर मात्रा में बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए किस विश्व प्रसिद्ध था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध था। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान के लिए, बी में तर्कशास्त्र के लिए, सी में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, सी में रसायन विज्ञान के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या दिया हुआ 88 में 9। देखिए बोल दिए हैं इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन है, उसमें कम 4-3 क्वेश्चन तो आ ही जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। ठीक है, नालंदा से ही क्वेश्चन है। 9 नालंदा यानी नया नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है। ठीक है, ए में ऑप्शन दिया हुआ है ह्वेनसांग स्मारक से, बी में महावीर का जन्म स्थान से, सी में पाली अनुसंधान संस्थान से, और डी में संग्रहालय से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हम लोग का 89 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान थे, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर नीचे देखिए कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है तप और भोग की अति परिहार, बी में दिया हुआ है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, सी में दिया हुआ है कर्मकांड की फलता का निषेध यानी कर्मकांड का निषेध करना, डी में दिया हुआ है प्राणियों के हिंसा का निषेध यानी अहिंसा करना। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तप एवं भोग की अति परिवहन ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये
ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब दिस 3 में क्या दिया हुआ है, कर्मकांड की फलता का निषेध करना, ये होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 में, प्राणियों की हिंसा का निषेध करना, ठीक है, ये है। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 3 एंड 4, यानी क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट कर लेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान है, ठीक है दोस्तों, दोनों में समान रूप में विद्यमान है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तप एवं भोग परिवार, वेद प्रमाणों के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलता का निषेध, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 एंड 3। 2 कहाँ है, 2 यहाँ है और 3 कहाँ है, यहाँ पर, यानी दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सेशन का 91वां क्वेश्चन, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ठीक है, यानी दोनों में उससे पहले बताया गया था समान, इसमें बोला गया है समान नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है भाई। ए में दिया अहिंसा, बी में दिया हुआ है वेदों के प्रति उत्तरदायित्वता, सी में दिया हुआ है आत्मदमन और सी में दिया हुआ है रीति रिवाज की अस्वीकृति, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आत्मदमन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है दोस्तों। भगवान बुद्ध निम्नलिखित 4 आर्य सत्य प्रतिपादन किया था, यानी 4 सत्य जो है बौद्ध धर्म में किए थे भगवान बुद्ध, ठीक है। 4 आर्य सत्य हैं, क्या सत्य हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है दुख है, बी में दिया हुआ है दुख का निरोध है, सी में क्या दिया दुख का निरोध का मार्ग है और डी में दिया हुआ है दुख का कारण है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। दुख का कारण है, हाँ ये भी सही है। बी में क्या दिया हुआ है दुख का निरोध है, यहाँ ये भी है। दुख का निरोध का मार्ग है, ये भी है और ये भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, बौद्ध तथा जैन, ठीक है दोस्तों, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, यानी बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी कहाँ पर विश्वास करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। बी में दिया हुआ है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग डी देख लेते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत की सही है, यानी दोनों धर्म में जो है पुनर्जन्म की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा क्वेश्चन में ही आंसर है, बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक केयरफुल पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है या सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 1 में दिया हुआ है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म जो है जाति को अस्वीकार नहीं किया, वर्ण एवं जाति को। बी में दिया हुआ है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि के चुनौती दी, ठीक है। डी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है कि उसने कुछ क्षेत्र शिल्पों को निम्न माना है, यानी कुछ शिल्पकारों को जो है निम्न माना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन में, देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर को देना है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। देख लिए 1, उसने वर्ण एवं जाति के अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि का चुनौती दी, हाँ ये भी सही था। टी में क्या दिया है उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है, ये भी सही है। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए 95वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का देखिए, बौद्ध धर्म के विस्तार में कर्म में सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए कर्म जो सम्मिलित थे कौन से हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ बहुत सारे, कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, ए में दिया हुआ है धर्म के सादगी के, बी में दिया हुआ है दलितों के लिए विशेष अपील, और सी में दिया हुआ है धर्म की मिशनरी भावना, और डी में दिया हुआ स्थानीय भाषा का प्रयोग। और देखिए 5 में दिया हुआ है हमारा, पाँचवा में ई में दार्शनिक दर्शनों के द्वारा वैदिक भावना का सुदृढ़। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा इसी टाइप पे रहता है। ठीक है, बीपीएससी में खूब पूछा जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आएंगे। ठीक है दोस्तों,